नमस्कार, मैं गजेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल गजेंद्र मैथ्स में। बच्चों, जैसा कि हम अभी तक टाइम एंड डिस्टेंस के दो पार्ट पढ़ चुके हैं, आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं। इसमें अभी तक हमने बहुत दो तीन कॉन्सेप्ट सीखे थे, काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट थे। आज और हम कुछ नए कॉन्सेप्ट से हम बात करेंगे कि किस तरीके से और कॉन्सेप्ट इसमें यूज किए जा सकते हैं। अभी हमारा पहला टाइम चल रहा था कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो किस प्रकार हम स्पीड रेशियो और टाइम रेशियो का यूज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जनरली रेशियो बना के हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, तो सिंगल एक रेशियो बनता था, उसको कन्वर्ट करके हम टाइम रेशियो गिवन है तो स्पीड रेशियो बनाते थे, स्पीड रेशियो को टाइम रेशियो बनाते थे। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर हमें दो बार रेशियो का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कि दो बार रेशियो कैसे बनाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखो, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम किस तरीके से रेशियो का यूज करेंगे। डिस्टेंस तो इक्वल है, ये बोलता है इफ ए पर्सन रिड्यूस हिज स्पीड बाय 27.27% इफ he takes 66 minutes to reach his destination, find the time taken to reach his destination if he increase his speed by 20%। यानी इसका मतलब ये है कि कहता है कि एक व्यक्ति अपनी चाल को 27.27% कम कर देता है तो वह 66 मिनट में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। ठीक है, कम करता है अपनी स्पीड और 66 मिनट में पहुंच जाता है। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच हिज डेस्टिनेशन, तो बताइए अगर वो अपनी चाल को 20% बढ़ा देता है तब वो कितने समय में पहुंचेगा। तो यहाँ पर दो बात करी जा रही है। इसमें कहता है कि पहले उसने स्पीड को घटाया है, फिर स्पीड को बढ़ाया है, तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो, इसमें क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखी है, हाँ, तो रेशियो बना सकते हैं। एक और अदर कॉन्सेप्ट होता है, अगर परसेंटेज की जगह पे कुछ वैल्यू में बढ़ाता और वैल्यू में घटाता तो हम उसको दूसरे तरीके से करते हैं। पहले इसकी बात करते हैं। सबसे पहले दो केस लेंगे, इसमें केस नंबर फर्स्ट। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि 27.27%, इसको आपको फ्रैक्शन में तोड़ना है। यानी ये जो होता है 3 गुना होता है 1/11 का। 1/11 का कितना होता है, 3 गुना, तो ये हो जाएगा 3/11। इसका मतलब है को कितना कम किया है, 3 किया है 11 से। तो यहाँ से जो स्पीड रेशियो बनेगा आपका, ये बनेगा, ओरिजिनल स्पीड उसकी 11 थी, अब कर देता है वो 3 घटा देता है। 3 घटा देगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये होगी इसकी यूजुअल स्पीड और ये बन गई करंट स्पीड, क्योंकि उसने क्या किया है, इतना परसेंट रिड्यूस किया है। इतने परसेंट का मतलब होता है 3/11, यानी 11 थी, 11 में से 3 घटा दिया तो 8। अब इसको टाइम में कन्वर्ट करेंगे, टाइम रेशियो क्या होता है, इसका इनवर्स हो जाता है, 11/8 बन जाएगा। तो फिर कहता है कि वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, उसे 66 मिनट लगते हैं। यानी इस 11 का मतलब क्या है, करंट स्पीड 8 से ज्यादा है तो करंट टाइम कितना लगता है, 11, और 11 का मतलब है 66 मिनट, 66 मिनट। एक का मतलब कितना हो जाएगा, यानी ये 6 गुना है और ये हो जाएगा आपका 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40, यानी 48 मिनट। यानी अगर यहां से हमने देखा कि अगर यूजुअल स्पीड 11 है तो टाइम कितना लगा, 8 का मतलब कितना आ रहा है, 48 मिनट। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि उस व्यक्ति को अपनी यूजुअल स्पीड से चलता है तो यूजुअल टाइम 48 मिनट लगता है। यूजुअल टाइम बराबर कितना लगा है, 48 मिनट। लेकिन अब सेकंड कंडीशन में क्या होता है, कहता है कि यदि वो, अब दूसरी बात में बोली उसने, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच हिज डेस्टिनेशन इफ ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 20%। यदि वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है तो केस नंबर 2 में देखेंगे स्पीड को कितना बढ़ाता है, 20%, और 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5। 1/5 यानी इसका मतलब है स्पीड रेशियो जो बनेगी, पहले स्पीड थी 5, अब 5 में क्या करता है, 1 बढ़ा देता है, स्पीड होगी 6, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम रेशियो बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5/6, 5/6। तो ये जो स्पीड है उसकी यूजुअल स्पीड है और ये जो टाइम है यूजुअल टाइम है, सॉरी करंट टाइम है, करंट स्पीड है। ये करंट स्पीड है तो ये करंट टाइम हो जाएगा, ये यूजुअल स्पीड है तो ये यूजुअल टाइम हो जाएगा। अब इसने बोला है कि यूजुअल टाइम तो हम पहले इस कॉम्बिनेशन से निकाल चुके हैं। 6 की वैल्यू कितनी है, 48 मिनट। 6 की वैल्यू कितनी है, 48 मिनट। आपसे पूछता है कि अगर स्पीड को बढ़ा के जाता है तो कितने समय में पहुंच जाएगा, तो 5 में पहुंचेगा। यानी इसका मतलब कितना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है। 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 मिनट, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 गुना में 8 यानी 40 मिनट। 40 मिनट में अब वो
अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा इसका 40 मिनट। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें भी डायरेक्ट वैल्यू दे रखी होगी, कितना बढ़ाया है कितना घटाया है, उसको हम इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट है उससे भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों चीज समझाऊंगा। अब देखते हैं ये क्वेश्चन है, इसमें परसेंटेज की बात नहीं कर रहा है, सीधा कहता है कि इतने किलोमीटर बढ़ाया जाता है फिर घटाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो अपना ये जो स्पीड रेशियो टाइम रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से, एक दूसरा कॉन्सेप्ट है उसे मैं उसके बाद बताऊंगा। इस सवाल को हम देखते हैं, कहता है कि ए पर्सन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस विद अ सर्टेन स्पीड। एक व्यक्ति कुछ निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय करता है। इफ ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 15 किलोमीटर पर आवर, यह तो वो अपनी चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है। अब चाल बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, 16 मिनट जल्दी कवर कर लेता है। से डिस्टेंस सेम है, अगर वो अपनी चाल को 15 किलोमीटर बढ़ाता है तो 16 मिनट पहले तय कर लेता है। By how much time he will be late if reduce his speed by 12 किलोमीटर पर आवर। कहता है यदि वो अपनी चाल को 12 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर ले तो वो कितने मिनट लेट हो जाएगा। क्या पूछ रहा है आपसे, हाउ मच टाइम ही विल बी लेट, यानी यदि वो अपनी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कम कर लेता है तो कितने लेट पहुंचेगा। तो इसमें भी फिर से कोई रेशियो वाला बनेगा, तो दो रेशियो बनेंगे। पहले फर्स्ट रेशियो बनाते हैं हम, इनिशियल स्पीड दे रखी है उसकी 60 किलोमीटर पर आवर, यानी उस व्यक्ति की चाल 60 किलोमीटर है, तो पहले क्या करता है वो 15 किलोमीटर बढ़ाता है। तो स्पीड रेशियो बनेगा 60 किलोमीटर ओरिजिनल थी, 60 में 15 ऐड कर देता है तो कितना बन जाएगा 75, यानी ये उसकी थी करंट, ये करंट स्पीड है और ये थी उसकी यूजुअल स्पीड। अब इसके टाइम की बात करेंगे तो टाइम रेशियो उल्टा हो जाएगा, 60 अपॉन में 75। हमेशा आप इधर इसे छोटा करेंगे, इधर नहीं, इसे छोटा करते तो बन जाएगा 15 चौके 60, 15 पंजे 75, यानी 4/5। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, कहता है 16 मिनट लेट हो जाता है, यानी जल्दी, देन ही विल बी 16 मिनट अर्ली। तो इन दोनों का गैप जो है कितना है, 16 मिनट के बराबर। इधर देखेंगे 1 यूनिट का गैप है, 1 यूनिट किसके बराबर आ रहा है, 16 मिनट के बराबर आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से यूजुअल टाइम निकालेंगे। यूजुअल टाइम कितना है उसका 5, 1 का मतलब 16, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा 80 मिनट, यानी उस व्यक्ति को अगर वो यूजुअल स्पीड से चलता है तो 80 मिनट में अपने डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब फिर कहता है कि यदि वो अपनी स्पीड को रिड्यूस कर देता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना, तो वो कितना लेट हो जाएगा, ये सवाल पूछा है। अब इसमें दूसरा केस बनाएंगे, ओरिजिनल स्पीड उसकी 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब वो क्या करता है 12 किलोमीटर कम कर देता है, तो 60 से 12 कम करेगा तो कितना हो जाएगा 48, यानी ये करंट स्पीड होगी उसकी और ये उसकी यूजुअल स्पीड। अब इसको पलटेंगे तो टाइम रेशियो बनेगा 60 अपॉन में 48, यानी 12 पंजे 60 और 12 चौक 48, 5/4। ठीक है, अब आप देखेंगे किसने दे रखा है, यूजुअल टाइम कितना आया 80 मिनट, तो 4 का मतलब कितना है 80 मिनट है, 4 का मतलब हो रहा है 80 मिनट। तो आपसे पूछ रहा है कि वो कितना लेट हो जाएगा। भाई कितना लेट हो जाएगा, पहले 4 में पहुंचना था, 5 में पहुंच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर कितना आएगा 1 का, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 4 का मतलब 80, तो 1 का मतलब हो जाएगा 20 मिनट, और यही इसका आंसर है। तो 1 का मतलब 20 हो गया, आंसर इसका हो जाएगा 20। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को दूसरे कॉन्सेप्ट से कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए मैं कुछ थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं उस कॉन्सेप्ट की। ऐसे सवालों में आपने देखा है कि स्पीड को कुछ बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है। अभी तक इसमें इनिशियल स्पीड दे रखी थी तो हम अच्छे से एवरेज को लगा पा रहे थे, रेशियो को। अगर इनिशियल स्पीड ना दी जाए तब भी इसमें दिक्कत आ सकती है। तो पहले आप एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्या है उसका, देखो मान लो कोई डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस, हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति एक्चुअल स्पीड से तय करता है और एक्चुअल स्पीड उसकी s है, और इसे तय करने में उससे जो टाइम लगता है वो एक्चुअल टाइम है t, एक्चुअल टाइम मान लेते हैं t। अब कंडीशन ये आती है कि अगर वो अपनी स्पीड को कुछ बढ़ा देता है, ठीक है, जैसे अभी सवाल में दिया हुआ था कि कुछ स्पीड उसने बढ़ा दिया, तो हम मानते हैं कि उसने s1 स्पीड को इंक्रीज कर दिया है। अब इस दूरी को तय करने में पहले स्पीड कुछ थी, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है, तो टाइम जो लग रहा था पहले टाइम t लग रहा था, पहले टाइम ओरिजिनल टाइम कितना लग रहा था t, तो अब क्या लगेगा t, टाइम पहले लग रहा था तो अब टाइम क्या लगना चाहिए, कम लगना चाहिए। स्पीड s1 बढ़ाई है तो मैं मान के चलता हूं टाइम t1 कम लगेगा।
ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है कि स्पीड को कम कर दिया जाए, यानी मैं मान के चलता हूं कि S2 स्पीड कम कर दी जाती है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा लगेगा। तो मैंने ये दो बातें ली, S1 स्पीड बढ़ जाती है तो माना कि T1 टाइम कम हो जाता है, S2 स्पीड घटती है तो T2 टाइम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहां से दो बातें निकलती हैं। मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट दे देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति S1 स्पीड बढ़ाता है तो उसे T1 समय कम लगता है। इस सिचुएशन में एक्चुअल जो टाइम होता है, एक्चुअल टाइम जो T निकालना है, उसकी कंडीशन बनती है ये, ओरिजिनल स्पीड S प्लस में इंक्रीज की हुई स्पीड S1 अपॉन में S1 इंटू T1। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, आप इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा इस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं। अब दूसरे केस पर आते हैं, अगर हम स्पीड को S2 को घटा देते हैं तब इस कंडीशन में एक्चुअल टाइम कितना आएगा, तो ये आएगा आपका ओरिजिनल स्पीड माइनस डिक्रीज स्पीड अपॉन में डिक्रीज स्पीड इनटू इंक्रीज टाइम। तो ये मैंने दो बातें बताई आपसे, आपको इधर कि जब स्पीड बढ़ जाती है तो टाइम कम लगता है, जब स्पीड कम हो जाती है तो टाइम ज्यादा लगता है। इन दोनों सिचुएशन में हम डायरेक्ट एक्चुअल टाइम को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखो, जब भी एक्चुअल टाइम निकालना है तो आप ये मान के चलो कि हम इन दोनों को इस तरीके से रख सकते हैं, t इधर दोनों को इक्वल कर सकते हैं। ये बन जाएगा s प्लस 1 t1 अपॉन में s1 इक्वल्स टू s माइनस s2 अपॉन में s2 इंटू t2, ठीक है। तो यहां से एक्चुअल टाइम निकाला जा सकता है। तो अभी जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे, इससे पहले वाला क्वेश्चन था, हम इसको भी यूज करके उसे आराम से कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट का एक स्पेशल केस होता है, मैं वो भी बता देता हूं। स्पेशल केस ये होता है, स्पेशल केस ये होता है कि स्पीड को S1 बढ़ाया, स्पीड को S2 घटाया, दोनों कंडीशन में टाइम क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्पीड S1 बढ़ाते हैं तब टाइम क्या लगता है, टाइम T1 कम लगता है। स्पीड S2 को कम करते हैं तब T1 टाइम ज्यादा लगता है। यानी दोनों कंडीशन में मैंने आपको बताया कि टाइम सेम रहता है। स्पेशल कंडीशन क्या है कि दोनों बार क्या रहे, टाइम सेम रहे। टाइम सेम कौन सा, बढ़ा हुआ यानी इंक्रीज टाइम एंड डिक्रीज टाइम, ठीक है। दोनों टाइम सेम है। उस सिचुएशन में क्या होता है, ये जो हमारा यहां से देखेंगे, इस कंडीशन में पुट करेंगे तो यहां से हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा s प्लस s1 अपॉन में s1 इंटू t1 इक्वल्स टू s माइनस s2 इंटू t2 t1 अपॉन में s2। यानी कहने का मतलब है ये टाइम क्या हो रहा है, दोनों जगह सेम हो रहा है। सेम हो रहा है तो ये टाइम कट जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से जो एक्चुअल स्पीड निकलेगी इसकी s, ये आएगी 2s1 इंटू s2 अपॉन में s1 माइनस s2, ठीक है। तो इसका भी यूज आगे हम करेंगे, ऐसी सिचुएशन में आएगी, एक तो क्वेश्चन ऐसा लेंगे, ठीक है। तो अब इसका जो मैंने दो बातें इसमें जो इंपोर्टेंट बताई है एक्चुअल टाइम वाली, इसके ऊपर हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं वो अभी मैं अगले क्वेश्चन से क्लियर करता हूं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है ए कार कवर्स a certain distance in 1/3 hours. If the speed increase by 9 km/h, then it will take 80 minutes less to cover the same distance. Find the distance covered by the car. क्वेश्चन ये कहता है कि एक कार अपनी दूरी को, कोई निश्चित दूरी को 9 से 1/3 घंटे में तय कर सकती है। यानी ये जो दिया है ये एक्चुअल टाइम दिया है उसका, क्या दिया है, एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम देता है, कहता है कि 9 से 1/3 का मतलब हो जाएगा 9 के 27 और 1 28 घंटे में वो तय कर सकता है एक्चुअल टाइम। इफ द स्पीड इंक्रीज बाय 9 किलोमीटर, कह रहा है कि यदि स्पीड को 9 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया जाता है तो 80 मिनट लेट हो जाता है, यानी 80 मिनट कम में तय करता है। तो उसी डिस्टेंस को फाइंड द डिस्टेंस, यानी आपको बतानी है डिस्टेंस क्या है। अब एक चीज है इसमें, डिस्टेंस पूछिए तो आपको पता है कि डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा जो एक्चुअल टाइम है उसमें अगर हम एक्चुअल स्पीड से गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी। एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है ये मिल जाएगी। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, एक तो आपका रेशियो वाला है, रेशियो बना लेंगे क्योंकि वहां पर ओरिजिनल टाइम दिया है और फिर
लेट टाइम दिया 80 मिनट का, तो हम उससे पलटी करके स्पीड का रेशियो बना सकते हैं, जैसा कि अभी तक हम क्वेश्चन करते आ रहे थे। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको अभी जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उसके माध्यम से मैं इसे सिखाना चाहता हूँ। मैंने आपको सिखाया कि सबसे पहले आपके पास में क्या दे रखा है, एक्चुअल टाइम दे रखा है, यानी डिस्टेंस चाहिए तो एक्चुअल टाइम 28/3 लगा देंगे, गुणा में क्या चाहिए, एक्चुअल स्पीड। अब एक्चुअल स्पीड कैसे निकाली जाए, देखो अभी मैंने बताया था कि एक्चुअल टाइम t बराबर क्या होता है, ओरिजिनल स्पीड प्लस में इंक्रीज स्पीड अपॉन में इंक्रीज स्पीड इनटू डिक्रीज टाइम, ये बताया था। तो आप देखेंगे एक्चुअल टाइम दे रखा है 28/3 बराबर, ओरिजिनल स्पीड नहीं मालूम, एक्चुअल स्पीड आपको निकालनी है, और इंक्रीज स्पीड कितनी दे रखी है, 9 किलोमीटर, तो यहां लिख देंगे 9 अपॉन में 9 इनटू डिक्रीज टाइम कितना है, 80 मिनट लेस, तो 80 मिनट लिखेंगे और इसमें 60 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 0 से 0 कट जाएगा 3 और ये बनेगा 4, 3 से इसे काट सकते हैं डायरेक्ट, तो ये बन गया आपका, देखो 4 से इसे काटा जा सकता है, 4 7 28, 7 गुणा में 9 इक्वल्स टू s प्लस 9, ये हो जाएगा 7 में 63 माइनस 9 इक्वल्स टू s। तो s का मान यहां से कितना निकलेगा, 63 में से अगर 9 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 63 में से 9 घटाए जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 54 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा यहां से एक्चुअल स्पीड निकल चुकी है 54 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे सवाल में क्या पूछा, डिस्टेंस, तो एक्चुअल टाइम तो एक्चुअल स्पीड का गुणा कर दो 54, इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 3 54, 18 का गुणा कर देंगे 28 गुणा, इससे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 18 8 144 है ना, 18 दूनी 36 और ये हो जाएगा आपका 504 किलोमीटर डिस्टेंस। तो देखा आपने इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं, रेशियो वाले मेथड से और डायरेक्ट इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा लेता हूं जिसमें कि टाइम दोनों तरफ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी एक बार स्पीड को घटाया जाता है, एक बार स्पीड को बढ़ाया जाता है, लेकिन जो इफेक्टिव टाइम है, इंक्रीज और डिक्रीज टाइम है, वो दोनों तरफ क्या है, सेम है। तो उस क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करेंगे उस फॉर्मूले को, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस सवाल को देखते हैं। If a person increases his speed by 3 km per hour, then he reach 30 minutes earlier. If he decreases his speed by 2 km per hour, then he reach 30 minutes late. Find distance, actual speed and the actual time. अब देखो इस सवाल को करने के लिए आप रेशियो का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि यहाँ पर ओरिजिनल स्पीड नहीं गिवन है। इसने कहा है कि पहली केस में कहता है कि 3 किलोमीटर, यदि एक व्यक्ति अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है तो अपने डेस्टिनेशन पर 30 मिनट लेट पहुंचता है। फिर कहता है यदि वो अपनी स्पीड को कम कर देता है 2 किलोमीटर प्रति घंटे तो वो क्या करता है 30 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस, एक्चुअल स्पीड एंड। अब इसमें क्या है कि हम रेशियो कैसे बनाएं? भाई ओरिजिनल स्पीड तो नहीं दी है, पहले कह रहा था 3 किलोमीटर बढ़ा दी गई है, फिर कह रहा 3 किलोमीटर घटा दी गई है। अब बेस क्या माने हम, किससे 3 किलोमीटर प्लस करें या किससे 3 किलोमीटर माइनस करें? तो ऐसी कंडीशन में मुश्किल हो जाएगा रेशियो बनाना। तो आप सबसे पहले, अभी मैंने क्या समझाया था, दोनों तरफ क्या है, लेट होने का टाइम और जल्दी पहुंचने का टाइम। जल्दी का भी 30 मिनट है और लेट का भी 30 मिनट है। अब मैं इसमें ये मान के चल लेता हूं कि जो स्पीड बढ़ी है वो x किलोमीटर बढ़ी है और टाइम कितना कम हुआ है, 30 मिनट का टाइम कम हुआ है, और जो स्पीड घटाई गई है वो y घटाई गई है और उसमें भी 30 मिनट टाइम ज्यादा लगा है। जब दोनों कंडीशन में टाइम क्या हो जाता है, सेम लगता है। तो मैंने बताया था एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 × x × y x - y। ठीक है, इस चीज को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए। अब एक्चुअल स्पीड कैसे निकलेगी, 2 × x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और y की वैल्यू 2, 3 माइनस यानी 1 आ जाएगा। तो एक्चुअल स्पीड बनेगी आपकी 3 × 4 = 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पर आवर। ये एक्चुअल स्पीड बनेगी। अब एक्चुअल स्पीड बन गई तो बाकी चीजें हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मान लो एक्चुअल टाइम पूछा गया है आपसे, एक्चुअल टाइम निकाल लो, फिर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल टाइम के लिए फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्चुअल स्पीड प्लस में इंक्रीज स्पीड अपॉन में इंक्रीज स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, यहां पे निकलेगा ये एक्चुअल स्पीड आ रही है आपकी 12 बढ़ाई हुई 3 बटे में 3 गुणा में कितना 30 मिनट।
30 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा 30/60, 30/60 यानी ये जो निकलेगा 12 3 15, 15/3 ये हो जाएगा आपका 1/2। इसको सॉल्व करेंगे 5 यानी आ जाएगा 2.5 घंटा। एक्चुअल टाइम कितना आ जाता है 2 से 1/2 आवर्स। अब आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस, देखो क्या क्या चीज निकाली हमने, एक्चुअल स्पीड निकल चुकी है, एक्चुअल टाइम निकल चुका है, अब आपको डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम इंटू एक्चुअल स्पीड, तो टाइम लगता है उसे 5/2 और स्पीड क्या है उसकी, एक्चुअल स्पीड है 12 किलोमीटर, 6 पंजे 30, तो यानी दूरी कितनी आ गई 30 किलोमीटर की दूरी आ गई। तो आपने देखा कितने खूबसूरत तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर पाए, जबकि हमें इसका ओरिजिनल स्पीड नहीं मालूम थी। ओरिजिनल स्पीड नहीं मालूम है तो आप तो रेशियो को नहीं यूज कर सकते। इसीलिए आपको सारे मेथड मैंने कराने की कोशिश करी है कि आप रेशियो, जनरली तो रेशियो से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन कुछ एक आध दो क्वेश्चन होता है जहां पर रेशियो बनाना मुश्किल हो जाता है, तब हम इन कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और सारे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा ये मैं अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो किस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा जिसमें टाइम इक्वल हो जाता है, टाइम कांस्टेंट हो जाता है या स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। फिर उसके अलावा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, स्टॉपेज वाले क्वेश्चंस होंगे, फॉग वाले क्वेश्चंस होंगे, गन वाले क्वेश्चन होंगे, तो ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू।